ला 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 ला। सुनो जी 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 आगे सुनो जी पीछे सुनो जी दाएं सुनो जी बाएं सुनो जी जागेंगे सबको जगाएंगे हम जागेंगे सबको जगाएंगे हम एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे हम। तो चलो चलो दिखाते हैं तुमको हम एक नाटक चलो दिखाते हैं तुमको हम एक नाटक यूपी हो हरियाणा हो चाहे हो कर्नाटक भाई नाटक नाटक कैसा नाटक कौन करेगा नाटक भाई नाटक कैसा नाटक कौन करेगा नाटक अरे हम ही होंगे हम ही करेंगे देखेंगे सब नाटक। तो आओ आओ नाटक देखो आओ 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 नाटक देखो आओ आओ अरे आओ आओ नाटक देखो आओ आओ। सुन लो भैया बात करें कि आज तुम्हें बतलाने आए सुन लो भैया बात करें कि आज तुम्हें बतलाने आए सुन लो भैया बात करें कि आज तुम्हें बतलाने आए सुन लो भैया बात करें कि आज तुम्हें बतलाने आए हम शहर की हाँ हम शहर की बोल बोलते झूठ नहीं हम सच बोलते झूठ नहीं हम सच बोलते झूठ नहीं हम सच बोलते ये किस्सा तेरे घर का है तेरे घर के हालात बोलते हालात बोलते हालात बोलते हालात बोलते। तेजो सलाम हाँ जी कहीं राम राम हाँ जी हम नाटक वाले हम नाटक देखो अरे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल राधे राधे। हम सभी आपके बीच एक प्यारा सा मनोरंजन भरा नुक्कड़ नाटक लेके आए हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से। ये नाटक आप सबका मनोरंजन तो करेगा ही करेगा उसी के साथ ही साथ आपको कुछ योजनाएं हैं उससे अवगत कराएगा और तो और शिक्षा के बारे में ही बताएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हमारे नाटक के पहले दृश्य की ओर। बेटी बेटी कहाँ हो? जी बाबूजी एक गिलास पानी लेके आना जरा। ये लीजिए बाबूजी। हम ये कह रहे थे हमें भी पढ़ना है हमें भी और बच्चों की तरह स्कूल जाना है। मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। अरे नहीं बेटी पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगी? वैसे भी तो तुम्हें शादी के बाद घर का काम ही करना है। जाओ अंदर जाओ माँ का हाथ बटाओ काम में। अरे भाई साहब क्या हुआ कैसे चिंता में लग रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई वो बेटी है वो पढ़ना चाहती थी पढ़ने के बारे में बोल रही थी। तो भाई पढ़ा दो ना। अरे नहीं भाई बेटी पढ़ाई लिखाई करेगी तो घर का काम कौन करेगा और फिर खर्चा भी कौन उठाएगा? अरे भाई लगता है आपको पता नहीं है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तहत लाखों बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने में आसानी मिली है जिससे कि बेटी पढ़ेगी भी और बचेगी भी। तो आप भी अपनी बेटी को रोको मत पढ़ने दो उसको भी। अरे भाई साहब क्या हुआ? अरे देखो ये अपनी बेटी को पढ़ने नहीं दे रहा है। अरे भाई साहब यार मेरी बहन भी इसी योजना के द्वारा पढ़ के आज उसने पढ़ाई पूरी कर लिया वो अपने पैरों पे खड़ी है और जॉब भी कर लिया भाई। अच्छा भाई ऐसी बात है क्या? अगर ऐसी बात है ठीक है मैं भी अपनी बेटी को पढ़ने का मौका जरूर दूंगा। बिल्कुल पहले समाज में बेटियां बहुत समझी जाती थी पर अब बेटियां घर घर की रोशनी बनते आती हैं। और यही नहीं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हर उस बेटी के लिए है जो पैदा होती है तब से लेकर 18 साल तक सरकार उन्हें 6 महीनों की किस्त पर 25,000 रुपए देते हैं जिससे वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हैं। उसी के साथ ही साथ उसको करने के लिए उस फॉर्म को फिल करने के लिए उन्हें उनका आधार कार्ड उनके माता पिता का आधार कार्ड और एक बैंक की पासबुक का नंबर चाहिए जिसके बाद लड़कियां भी अपने सपने देख सकती हैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं वो भी अपने दम पर। और ऐसी बहुत सी लड़कियां जिन्होंने देशों में नाम रोशन किया है और अपने शहर का अपने गांव का अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है। तो बच्चों को पढ़ने से ना रोके हर किसी को पढ़ने का अधिकार है चाहे वो लड़का हो लड़की हो छोटा हो बड़ा हो छोटी जात का हो बड़ी जात का हो कोई भी सबको पढ़ने का अधिकार है।
तो इसी के साथ चलते हैं हमारे नाटक के अगले दृश्य की ओर। आइए। अरे यार क्या करूँ, मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे तो याद भी नहीं ढंग से कुछ। क्या करूँ। अरे क्या हुआ बेटा, कैसे टेंशन में हो? अरे अंकल क्या बताऊँ, मेरे ना पेपर आने वाले हैं और मुझे चिंता हो रही है उसी की। तो बेटा इसमें चिंता लेने की क्या बात है? मुख्यमंत्री का वो बाल सेवा योजना के तहत हजारों बच्चों को सहारा मिला है, जिससे कि कोई बच्चा अकेला नहीं है, तो तुम्हें चिंता लेने की कोई बात ही नहीं है। अरे अंकल आपने तो सारी चिंता दूर कर दी मुझे। मैं भी अपनी पढ़ाई मन लगा करूँगा, मेरा भविष्य भी सुरक्षित है। तो जाओ बेटा पढ़ो लिखो। बिल्कुल। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत हर वो बच्चा जिसके माता पिता किसी कारणवश नहीं रहे, दोनों नहीं रहे, उन बच्चों को सरकार की तरफ से प्रति माह 4,000 रुपए दिए जाएंगे। उसी आयु के 0 से लेकर 18 तक के जो बच्चे होंगे उनको 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और जिन बच्चों के माता पिता में से कोई एक किसी कारणवश नहीं रहे, उन बच्चों को सरकार की तरफ से, उनकी एज होगी 18 से 23, उनको प्रति माह 2,500 से 2,500 रुपए दिए जाएंगे। और तो और जो कोई बच्चा है जिनके माता पिता कोरोना की वजह से मरे हैं, उनको सरकार की तरफ से 1,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए आपको अपने नजदीकी साइबर कैफे या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है, इस योजना के बारे में जानना है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में जानना है। उसके बाद उनके फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद आप उस सेवा का उसका लाभ उठा पाएंगे। तो आइए इसी के साथ चलते हैं हमारे नाटक के अगले दृश्य की ओर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मथुरा में अभी शिक्षा का माहौल चल रहा है और यहाँ पर चारों तरफ बच्चे घबराए हुए हैं, क्योंकि परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा में वो पास होंगे कि नहीं होंगे, और 3 दिन को पढ़ने का अधिकार है। क्योंकि समाज में कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही पढ़ सकती हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं, मेरा मतलब। अच्छा आइए पूछते हैं। अच्छा वैसे आप बताइए, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है? अरे नहीं भाई, लड़की को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। लड़की पढ़ेगी तो घर का काम कौन करेगा, और बिल्कुल, लोग क्या बिल्कुल। सोचेंगे। ये अगर आपकी सोच रही तो देश सही में डूब जाएगा। अच्छा हाँ, वैसे आपसे पूछते हैं, आप बताइए आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? हाँ जी भाई बिल्कुल पढ़ाएंगे अब तो। अरे मतलब मेरा कहने का मतलब है, लड़का या लड़की किसको पढ़ाएंगे आप? अरे भाई साहब दोनों को पढ़ने का क्या यार। मतलब आप भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों को पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हाँ मैम आप बताइए, आप जैसे कि उन्होंने कहा लड़की को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और इनका कहना है कि लड़का लड़की हर कोई पढ़ सकता है, हम सबको पढ़ाएंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अगर कोई ज्यादा ही बढ़िया थी इसलिए पहले माफी करते किसी ने तो करती थी, मगर आज अपने खर्चे खुद उठा ली मैं अभी। जैसे सबको बताइए आप अपने खर्चे कैसे उठाती हैं? स्वयं सहायता समूह से जुड़ के आज मैं अभी अपने घर के खर्चे और अपने खर्चे खुद उठा रही हूँ। जैसे कि आज के डेट में महिलाएं दुकानें चला रही है, राशन बांट रही है, और तो लखपति दीदियां भी बन रही है। इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और यही नहीं, अभी एक और बात जानते हैं। ये हाँ भाई आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे भाई साहब, बेटियां तो इतनी आगे निकल चुकी हैं, 20 सखी से जुड़कर गांव-गांव जाकर बैंकिंग सेवा भी दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा भी उनके हाथ में और सम्मान भी उनके साथ में। यही तो आप सबको यही जानना है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो आप तक पहुंची नहीं है, हम पहुंचाना है। उसकी जानकारी लेकर थोड़ा सा कीजिए, उस जानकारी का लाभ उठाइए। सरकार ने जो योजना बनाई है उसको थोड़ा जानिए, फिर उस योजना के बाद किसी नजदीकी पोस्ट ऑफिस साइबर कैफे में जाकर उस योजना के बारे में पता करिए, फॉर्म को फिल करिए और उस योजना को अपने घर में लाइए, जिससे बच्चों का भविष्य, बच्चों की शिक्षा पूरी हो सके और बिना किसी तकलीफ के आप लोग अपना कार्य कर सके। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी तरह चलते हमारे नाटक की समाप्ति की ओर। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। देश के जान, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। जात से ना बात पे, जात से ना बात से, जात से ना बात से। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। अगर आप सभी को नाटक अच्छा लगा अगर ताली बजा दो।